हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपका 31/3/2024 का जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसको किस तरह से क्वालिफाई करना है और जेके एसएसबी की जानिब से क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है कि ओपन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको कितने नंबर्स लेने हैं और जो बाकी रिजर्व कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कितने नंबर्स लेने हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और जो भी बच्चा ये एग्ज़ाम देने जाएगा वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाइए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। बात करेंगे आपके जो आपका पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम है। यहाँ पे देखिएगा आपके दो पार्ट्स में ये एग्ज़ाम होगा, आप सभी लोग जानते हैं। एक आपका उर्दू का पेपर होगा जो आपने क्वालिफाई करना है और दूसरा आपका ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो आपका बाद में लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम आज सिर्फ बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की। इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, आज इनके बारे में कोई बात नहीं होगी क्योंकि ये अभी आपकी काम की चीज़ नहीं है। आपकी काम की चीज़ ये इसलिए नहीं है क्योंकि साफ यहाँ पे लिखा गया है कि जो बच्चा आपका उर्दू पास करेगा उसी बच्चे को जाके बाद में आपके नेक्स्ट वाले स्टेज में यानी पार्ट 2 में बैठने की इजाज़त मिलेगी। अगर आप में से कोई भी बच्चा उर्दू को क्वालिफाई नहीं करता है उससे आपका नेक्स्ट वाला जो स्टेज होगा ओएमआर बेस एग्ज़ाम उसमें बैठा या उसको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी। शाबाश। आप ये देखिएगा यहाँ पे उर्दू का जो पोर्शन है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपने पास करना है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि आपको पास करने के लिए कितने नंबर्स चाहिए या जेके एसएसबी ने क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है जो आपकी ओपन कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने नंबर लेंगे और जब बाकी कैटेगरीज जिसमें आपकी एसटी है, एससी है, पीएसपी है, आपकी आरबीए है यानी जो भी आपकी ईडब्ल्यूएस है उन बच्चों को कितने नंबर लेने हैं तब जाके वो पास डिक्लेयर किए जाएंगे। सबसे पहले यहां पे देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहेगी। यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको और लेके चलता हूं ऊपर। शाबाश। यहां पे देखिए ये आपका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे खास बात यहां पे ये है कि आपको टोटल 50 नंबर्स का ये एग्जाम होगा। टोटल आपके 50 नंबर्स होंगे, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड वाली चीज जो है वो आपकी टाइम की है। वो टाइम आपका सिर्फ 1 घंटा आपको दिया जाएगा, टोटल 1 घंटा। ये चीज सबसे खास है इस एग्जाम में, याद रखिएगा। फिर से मैं इस वर्ड को दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ये वर्ड जो है, ये टाइम जो है, ये आपका लक या आपकी विनिंग एंड यूं कहें कि आपकी क्वालिफाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। शाबाश। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए जो पहला लाइन है, पहली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि आपका जो वर्किंग नॉलेज है उर्दू की सिर्फ उससे चेक किया जाएगा। बहुत आपको पीएचडी या हाई लेवल का उर्दू आने की कोई नीड नहीं है। और बहुत सारे बच्चे आप में ये सोच रहे होंगे कि हमें शायद हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनकी उर्दू की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। वो कोई आपका खास, उसमें कोई आपका इतना कोई रोल नहीं है। बस सिर्फ ये चीज़ है कि जो आप चीज़ लिख रहे हो वो आगे वाले इंसान को, जो आपका एग्जामिनर है, उससे वो चीज़ समझ आ जाए कि आप लिख क्या रहे हो। और सबसे खास बात है कि आपने ग्रामर की तरह से कोई मिस्टेक नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपने है लिखना है और आपने ही लिख दिया, या आपने थे लिखना है तो आपने थी लिख दिया। ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी क्योंकि ये पूरे आपके सेंटेंस का जो है मीनिंग को चेंज कर देगा। ठीक है, शाबाश। अब यहां पे ये कि जो आपकी ओपन मेड के जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए ये कहा गया है कि इनको ओवरऑल जो है 40% यानी 40% मार्क्स जो हैं ओवरऑल लेने हैं, तब जाके ये जो बच्चे हैं जो ओपन कैटेगरी के जो बच्चे हैं इन्हें डिक्लेयर किया जाएगा एज ए पास। और साथ में ये कहा गया है कि ये ओवरऑल है, लेकिन उसके साथ ये कहा गया कि एट लीस्ट 33 नंबर जो हैं या 33% जो है वो आपकी रहनी चाहिए बोथ रीडिंग एंड राइटिंग में। ये अलग अलग से दोनों का। अब यहां तक फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा आपके 2 सेक्शन हैं, एक आपका रीडिंग है और आपका राइटिंग है। रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके 20 नंबर हैं और जो आपका राइटिंग वाला सेशन है तो इसके आपके टोटल 30 नंबर है। दैट मींस टोटल आपके कितने हैं? 50 नंबर्स हैं। लेकिन यह कहा गया कि आपको जो बच्चा ओपन कैटेगरी का है उसको पास करने के लिए आपके 40% चाहिए। 40% मींस कि 50 का 40% अगर हम निकालें तो ये आपके करीबन 20 नंबर्स बनते हैं। ठीक है, शाबाश। अब
सेकंड लाइन ये कहा गया है कि ये सिर्फ आपने 20 नंबर तो लेने हैं पास होने के लिए, लेकिन साथ में ये चीज आपने बिल्कुल याद रखनी है कि आपने जो आपके दो सेक्शन हैं रीडिंग और राइटिंग वाला, दोनों में आपने 33 लेने हैं। यहां पे 33% के हिसाब से और यहां पे आपके 33% के हिसाब से। अगर फॉर एग्जांपल इसका 20 का 33 निकालें तो 7.5 नंबर बन जाते हैं यहां पे, और इसका अगर 33 निकालें तो ये आपका करीबन 10 नंबर बन जाते हैं। दैट मीन्स कि आपको मिनिमम यहां पे 8 नंबर आने ही आने चाहिए और यहां पे आपको 10 नंबर आने ही आने चाहिए। अगर आप यहां पे 8 नंबर नहीं ले रहे हैं दैट मीन्स कि आप पास नहीं हैं। अगर आप यहां पे 10 नंबर नहीं ले रहे हैं दैट मीन्स कि आप पास नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कहेगा कि हम यहां से 30 नंबर रहे, ये पूरा 30 नंबर का बताया गया कि यहां से मैं 30 नंबर ले लूंगा और मेरे 20 नंबर 25 नंबर आ जाएंगे तो दैट मीन्स मैं पास हो जाऊंगा, मैं रीडिंग वाले सेक्शन को नहीं उठाऊंगा। दैट मीन्स कि वो बच्चा पास नहीं होगा। ये कोई बच्चा ऐसा सोच रहा होगा कि यहां से जो 20 नंबर हैं यहां से मैं 20 में आउट ऑफ 20 ले लूंगा और राइटिंग वाले सेशन को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। दैट मीन्स कि आपने दोनों वाले सेक्शन जो हैं, दोनों वाले सेक्शन को कंपलसरी जो है आपने अटेम्प्ट करना है। और साथ में यह भी कहा गया है कि दोनों वाले सेशन में से जो आपको मिनिमम दैट मीन्स यहां से 8 और यहां से 10 नंबर जो है आप लेके जाओगे। दैट मीन्स ये आपके 18 बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही 8 और 10 लेके पास हो जाओगे, नहीं। आपने पास होने के लिए ओपन वाले बच्चों को 20 नंबर लेने ही लेने हैं। दैट मीन्स कि मिनिमम ये क्राइटेरिया है। समझ बात आ गई? ये जो वाला क्राइटेरिया है ये आपका मिनिमम है। वहीं पे अगर हम बात करें बाद में दूसरी चीज जो है, दूसरी लाइन में ये चीज लिखी गई है कि जो आपके कैटेगरी के बच्चे हैं, जो अदर कैटेगरीज के हैं, इन्हें क्या है 35% जो है ओवरऑल लेना है। शाबाश। और सेम बाकी 33 वाला जो है वो सेम है। अब मैं 35 की अगर बात करूं दैट मीन्स कि जो अगर आपका 50 की अगर हम बात करें 20 और 30 आपका 50 बन जाता है और 50 का अगर 35 निकालें तो ये आपका 17.5 के आसपास बनता है। ये चीज समझ आ गई यहां पे? शाबाश। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है गाइस, यहां पे आपका 17.5 है और यहां पे आपका ये 17.5 नंबर जो है मींस कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये आपके 18 नंबर्स बन जाते हैं। जो भी आपके रिजर्व कैटेगरीज के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको पास करने के लिए 18 नंबर चाहिए, लेकिन बाकी वाला क्राइटेरिया सेम है जो आपका ओपन की कैटेगरीज के लिए। दैट मींस कि आपकी रीडिंग से आपके 8 नंबर होने चाहिए और आपकी राइटिंग से आपके 10 नंबर होने ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक सेक्शन में जो है आप 30 में से 18 ले लो यहां से, दैट मीन्स कि आप पास माने जाओगे, नहीं। आपने यहां से मिनिमम 8 लेने हैं और यहां से मिनिमम आपने 10 नंबर्स लेने हैं, तब जाके आपको एग्जाम में पास डिक्लेयर किया जाएगा। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर होगी? शाबाश। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। शाबाश। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका पार्ट फर्स्ट जो आपका रीडिंग सेक्शन है। इसमें क्या होगा गाइस, इसको मैं आपको यहां पे थोड़ा सा पहले समझाने की कोशिश करूंगा। ये वाला जो है आपका 2 मिनट। शाबाश। हां, अगर इसकी बात करें तो इसकी आपके टोटल 20 नंबर्स हैं, ये चीज यहां पे लिखी गई है। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आपकी पैसेज आएगी। शाबाश। अगर पैसेज की मैं बात करूं तो यहां पे आपकी पैसेज आएगी। अगर पैसेज को उर्दू में जो है इक्तिबास हम कहते हैं, तो इक्तिबास का क्या होगा गाइस, ये यहां तो आपको जेके एसएसबी आप उन पे डिपेंड है कि टोटल आपकी 4 पैसेजें होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 1 नंबर की पैसेज होगी उसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर की पैसेज में 5 होंगे, 3 नंबर की पैसेज पे 5 होंगे और 4 नंबर की पैसेज पे 5 होंगे। दैट मीन्स के 5, 10, 15 और 20 4 पैसेज भी आ सकते हैं। उस बेसिस पे आपके उसी पैसेज के बेसिस पे एक पैसेज से 5 क्वेश्चन निकल के आएंगे। इसी तरह यहां तो जेके एसएसबी ऐसा भी कर सकता है कि आपके सिर्फ 2 ही पैसेज हों, एक पैसेज से आपके 10 क्वेश्चन हो, सेकंड वाले से आपके 10 क्वेश्चन हो। आप ये डिपेंड करेगा जेके एसएसबी के ऊपर। अब पैसेज किस तरह से आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। हमने आपको एक टेस्ट भी लिया था, उसमें आपको ये पैसेज डाली हुई थी। शाबाश। ये देखिएगा इस पैसेज को, यहां पे क्या लिखा गया है। शाबाश। यहां पे कहा गया है कि इक्तिबास, इबारत को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। शाबाश। सबसे पहले आपने क्या करना है, खिलाड़ी के दुनिया, ये थोड़ा सा यहां पे खिलाड़ियों की दुनिया होना चाहिए यहां पे, ठीक है, कि हर मुल्क में कदर की जाती है, समाज में इनको इज्जत की नजर से देखा जाता है, इनकी यह सलाहियत है कि आज के दौर में रोजगार फराहम करने में मददगार होती है। शाबाश। खेल से तंदुरुस्ती अच्छी रहती है, खेल न सिर्फ जिस्म को मजबूत और तंदुरुस्त करता है बल्कि दिमाग भी तरोताजा रहता है। खेलों के जरिए न सिर्फ ईमानदारी के साथ साथ काम करने के तरीके की आदत होती है बल्कि अपने मुखालफों से अच्छा बर्ताव करना भी आता है और मुश्किल के वक्त ठंडे दिमाग से
के साथ सूरत हाल पे काबू पाने का सबक भी मिलता है। हर खिलाड़ी जीतने के लिए खेल खेलता है, लेकिन अगर जीतने की इम्कानात नहीं रहते तो वो हिम्मत नहीं हारता, बल्कि वो और ज्यादा मेहनत, लगन और तवज्जो के साथ खेलता है ताकि जीत सके। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह खेलों के जरिए खिलाड़ी नज़म पैदा करता है। वो एक दूसरे से मिलकर काम करने के सलीका सीखते हैं, टीम के कप्तान का हुक्म मानने का सबक हासिल करते हैं और मकसद को हासिल करने के लिए मुतहद कोशिश करने की इनमें सलाहियत पैदा होती है। और कोई एक खिलाड़ी नहीं जीता बल्कि पूरी टीम जीतती है। ये एक आपका पूरा इबारत है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये पूरा आपका इक्तिबास है। अब इस इक्तिबास के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि पूछा गया है नीचे। शाबाश, देखिए यहां पे सवाल नंबर फर्स्ट है, इस इक्तिबास को लेके पूछा गया है कि अच्छे खिलाड़ियों की कदर कौन करता है। यहां पे देखिए शाबाश, ये आपके 4 ऑप्शन है। ये सवाल है आपका समाज, इदारे, महफिल या खानदान। तो आपने अगर ये चीज पढ़ी होगी तो देखो यहां पे पहले ही लाइन में लिखा है कि हर मुल्क की कदर की समाज में उनको इज्जत की नजर से देखा जाता है। दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर समाज होगा। अब आपने जवाब कैसे लिखना होगा? आप जेके एसएसबी पे डिपेंड है कि वो आपको किस तरह की शीट देती है, वहां बेस्ड शीट मिलती है, वहां पे नहीं मिलती है, या आपको सिंपल जैसे हमारे यहाँ एग्जाम्स में मिलती है। तो अगर आपको वैसे शीट मिलेगी तो आपने क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना होगा, वहां पे होगा कि आपने सवाल नंबर 1 की अगर हम बात करें कि सवाल नंबर 1 का आपने सिर्फ जवाब लिखना है। जैसे हमने यहां पे जवाब क्या है? सवाल नंबर 1 का जवाब है समाज। ठीक है, शाबाश। इसी तरह सवाल नंबर 2 होगा आपका, वहां पे उसका आपने क्या करना होगा? जवाब लिखना होगा सिंपल में इस तरह करके। इसी तरह सवाल नंबर 3 का होगा, उसका जवाब लिखना होगा। आपने ये फिर से लिखने की आपको नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम है, और अगर आप ये लिखने बैठ जाओगे तो टाइम आपका जरूरी, आपका टाइम निकल जाएगा। जैसे आपको मैंने पहले ही कहा कि जो आपकी इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश बहुत फास्ट बंदा लिख लेता है। फॉर एग्जांपल हम ये लिख रहे हैं, देखो कितनी फास्ट जा रही है मेरी पेन। उसके बाद अगर हमने उर्दू लिखना हो, जैसे आपने सवाल लिखना होगा, ठीक है, इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ये चीज़ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो ये चीज़ आपको आ सकती है। देखिए दूसरा सवाल मैं देखूंगा आपका, फिर से आपको ये पैसेज डाली होगी, और इसी पैसेज से आपको दूसरा, खेल से क्या फायदे हैं? शाबाश। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है तंदुरुस्त जिस्म, दौलत, समाजी इज्जत, कमजोर को दबाना। अब आप कहोगे कि अपने हिसाब से, अगर आप, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे देंगे कि इसका आंसर देंगे कि यार इसका आंसर ये होना चाहिए कि समाजी इज्जत, लेकिन इसका आंसर समाजी इज्जत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू किसके एग्जाम जवाब देना है? आपने अकॉर्डिंग टू पैसेज के हिसाब से जवाब देना है। ठीक हो, शाबाश। ये देखिए यहां पे ये लिखा है सिलाई के 2 रोजगार फराहम करने में मददगार खेल से, ये देखिए ये लाइन यहां पे, शाबाश, खेल से तंदुरुस्ती, ये वाली लाइन। दैट मीन्स कि यहां पे आपका आंसर क्या बनेगा? यहां पे आपका आंसर बनेगा, गाइस एक मिनट, ये थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है, इसका आंसर बनेगा आपका पार्ट फर्स्ट, यानी तंदुरुस्त जिस्म जो है, ये इसका आंसर बनेगा यहां पे। ये चीजें क्लियर होगी, शाबाश। इसी तरह नंबर 3 जो है आपका क्वेश्चन, फिर से आपको इक्तिबास दिया होगा, जब खिलाड़ी हारने लगता है तो क्या करता है? शाबाश। यहां पे आपने पैसेज पढ़नी है कि अगर वो खिलाड़ी जीतने के लिए खेलता है, लेकिन अगर हारने नहीं लगता, दैट मीन्स कि अगर वो हारता है तो उसको क्या करना चाहिए, कि वो क्या नहीं करता है? लड़ने लगता है? लड़ता तो बिल्कुल नहीं है, हिम्मत नहीं आता, मैदान छोड़ देता है, बेईमानी का रास्ता इख्तियार करता है। दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? हिम्मत नहीं हारता है। ये वाला सेकंड वाला पार्ट कि हिम्मत नहीं हारता है। तो ये आपकी पैसेज इस तरह से कुछ होगी। तो ये सारी चीजें जो है आपके पैसेज के इसी के हिसाब से आएंगी। फिर से आपको एक और इबारत होगी, उसके बाद ये होगी आपके 5 नंबर पहली पैसेज से। उसके बाद एक और पैसेज है कि आजकल की जिंदगी लुत्फ ना होने की बातें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं दुनिया में, तमद्दन। ये पढ़ने बैठूंगा थोड़ा सा आपका टाइम चला जाएगा। आपको छोटी छोटी चीजें जो मैंने समझा दी कि इक्तिबास को आपने कैसे करना है, यानी आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा रीडिंग वाला, यानी पैसेज वाला, उसको आपने कैसे डेल्ट करना है और आपने किस तरीके से एग्जाम में चीजें को जाके देखना होगा। टाइम का खास ख्याल रखते हुए, फिर से मैं कह रहा हूं कि टाइम की नजाकत को पढ़िएगा। ठीक है, टाइम की नजाकत को अगर आपने नहीं नापा ना, तो याद रखिए कि टाइम कहां से निकलेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, शाबाश। इसी तरह ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, ये इसको हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, शाबाश। अब नेक्स्ट पे हम जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज में क्या है वो हम देखेंगे। देखो नेक्स्ट स्टेज में आपका लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम, यहां पे ये देखिएगा आपको लेटर राइटिंग होगी मिनिमम 100 वर्ड्स की होगी, और इसमें आपको किसी एक चीज पे आपको नंबर लिखना होगा। अब देखिए सबसे पहली खास बात, ये आपको लेटर पे लेने से पहले मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। पहले मैं आपको इसके फॉर्मेटिव पे लेके जाऊंगा, थोड़ा सा आपको वैसे समझा लूंगा कि लेटर कैसे होती है, किस तरह लिखनी होती है, शाबाश।
और वहीं पे मैं समझाऊंगा कि लेटर राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और लेटर क्या होती है और आपकी एप्लीकेशन क्या होती है, फर्क क्या है इनमें, ये सारी चीजें जाननी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें नहीं जानोगे दैट मीन्स कि आप एग्जाम में गलती करके आओगे, जरूरी सी बात है। ये देखिए शाबाश, यहां पे सबसे पहले खास बात ये है कि सबसे पहले मैं आपको कहता चलूं, एक होती है आपकी एप्लीकेशन, शाबाश, एक क्या होती है आपकी एप्लीकेशन और दूसरी होती है आपकी लेटर राइटिंग। देखो एप्लीकेशन को हम उर्दू में दरखास्त कहते हैं, शाबाश, और इसको उर्दू में हम खत कहते हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम में ये नहीं है दैट मीन्स कि हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। अब हम कहां की तरफ जाएंगे, लेटर की तरफ जाएंगे। देखिए लेटर में सबसे पहले आपको ये कहा गया कि 100 वर्ड्स, दैट मीन्स कि एग्जामिनर एक लिमिट सेट करता है आपके लिए, आपने लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। दैट मीन्स कि आप अगर 95 से लेके 100 के बीच लिखते हो तो ठीक है, गुड है। अगर आप 100 से लेके 105 तक या 106 तक आप वर्ड लिखते हो वो भी आपका ठीक है। अगर आप 110, 120, 130 वर्ड्स पे चले जाते हो दैट मीन्स कि नहीं। अगर आप 85, 90 के आसपास रहते हो, इससे नीचे रहते हो तो दैट मीन्स वो भी आपका नहीं माना जाएगा। माना क्या जाएगा कि आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। शाबाश, आपके लिए क्राइटेरिया इसलिए सेट किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा ताकि आप जो है एग्जामिनर की जो लैंग्वेज है, जो उसका तरीका है, जो वो आपसे डिमांड करता है, उसको आपने समझना होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट जो है आपकी लेटर राइटिंग होती है, ये आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट इसमें हिस्से होते हैं, जिसको हम पहले वाले को कहते हैं आपका हेडिंग, या हाँ पहला वाला आपका हेडिंग आ गया, फिर आपकी बॉडी आ गई, फिर आपका कंक्लूजन आ गया। देखिए शाबाश, हेडिंग में आपने क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन आपका आता है इसको हम हेडिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपकी बॉडी आ गई और नीचे जो आप कंक्लूजन में जो अपना लिखते हो अपने तरीके से वो आके मैं आके आपको लेके जाऊंगा। शाबाश, देखिए सबसे पहले आपने ये चीज करनी है कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको सबसे पहले अपना जगह का नाम लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे हो तो कमरा इम्तिहान इसने लिखा है, या आप इसको इम्तिहानी मराकज भी लिख सकते हो, इम्तिहानी। एक मिनट, जस्ट वेट। तो आपने सबसे पहले अपने जिस जगह से आपने जगह का नाम नहीं लिखना, ये चीज याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बच्चा श्रीनगर से एग्जाम दे रहा होगा, वो श्रीनगर लिखेगा, या कोई बच्चा आप में से जम्मू से एग्जाम दे रहा होगा, वो जम्मू का एड्रेस लिखेगा, या कोई और किसी डिस्ट्रिक्ट से, जाने बारामूला की हम बात करें, अनंतनाग की बात करें, या फिर हम कठुआ सांबा की बात करें, तो वहां से कोई बच्चा आप में से एग्जाम दे रहा होगा तो वो आपने एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ठीक है। अगर लिखोगे भी तो कोई बात नहीं है, बट नहीं लिखना चाहिए, वो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद यहां पे जैसे इसने शहर का नाम बताया वो आपने नहीं लिखना है। उसके बाद सबसे खास बात है कि आपकी डेट। देखिए डेट की अगर बात करें तो डेट एक इंपॉर्टेंट है। डेट देखो 2-3 तरीकों से लिखी जाती है। जैसे 31 मार्च को आपका एग्जाम होगा, 31 मार्च 2024 आपको एक तरीका यह है। एक तरीका यह है कि 31 मार्च 2024, मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूं, इसको आप माइंड नहीं कीजिएगा। उसके बाद एक और तरीका है 31 मार्च 2024, ठीक है, शाबाश। तो ये 3 तरीके हैं एग्जाम में आपके डेट लिखने के, लेकिन आपने कौन सा लिखना है, ये वाला पहला वाला तो टोटली आपने नहीं डालना इसमें, क्योंकि ये इंग्लिश का तरीका है। ये वाला अगर डालोगे तो ये भी इतना खास नहीं है, बट ये वाला जैसे इसमें यहां पे लिखा है 8 सितंबर 2016, ठीक है, शाबाश। ये वाला तरीका जो है आपने एग्जाम में ये वाले तरीके से जो है आपने लिखना होगा। उसके बाद अगर आप अपने पापा के नाम या अपने अब्बू के नाम अपने उसको खत लिख रहे हो तो आपने यहां पे लिखना है कि प्यारे अब्बा जान, या आप इस तरह भी लिख सकते हो कि प्यारे फलाने दोस्त, प्यारे भाईजान। अगर आप दोस्त को लिख रहे हो, आप दोस्त को उसकी मुबारकबादी के लिए लेटर लिख रहे हो, या किसी को भी लिख रहे हो, तो आपने दैट मीन्स कि ये बन गया आपका पेज। तो पेज के थोड़ा सा फॉर एग्जांपल आप इससे हट के थोड़ा सा यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद फिर से आप अस्सलाम वालेकुम यहाँ से लिखोगे, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि ये बाप के नाम इसने खत लिखा है और उसमें क्या चीज़ डिमांड की है, और आप भी अगर कल आपके एग्जाम में ये चीज़ आती है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे इसने कहा है कि बेटे ने अपने बाप को खत लिखा है, आपको सुनकर खुशी होगी कि आज मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है। मैंने 1100 में से 1050 नंबर हासिल किए हैं। मैं इस मौके की खुशियां आप सबके साथ मनाना चाहता था, मगर 11वीं जमात के दाखिले और कॉलेज की करीबी हॉस्टल की बुकिंग के लिए मुझे चंद रोज और रुकना पड़ेगा। कॉलेज के दाखिले और हॉस्टल की किराए के लिए मुझे कुछ रकम दरकार है। आप सुबह ही 20,000 रुपये मुझे इजी पैसे के जरिए भेज दें ताकि मैं पहली निश्चित में ही दाखिला लेकर और हॉस्टल की बुकिंग करवाकर इन जरूरी मामलात से फारुग हो जाऊं। आपसे
दूर ये दिन बहुत बेचैनी से गुजरेंगे। जैसे ही मेरा दाखिला और हॉस्टल की बुकिंग हो जाती है, मैं घर वापसी की गाड़ी पकड़ लूंगा। उम्मी को मेरा सलाम कहिए और छोटी बहन को बहुत प्यार दीजिएगा। आपका बेटा अलफ जी। देखिए शाबाश, यहां पे कुछ ऐसे वर्ड भी हैं, जैसे इजी वे की बात की गई है। दैट मीन्स कि जो आज की डेट में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की हम कह सकते हैं कि मामलात की अगर बात करें तो पहले निश्चित मीन्स की फर्स्ट हाफ की बात की गई है। मामलात मीन्स की जो भी काम होते हैं, ठीक है। आप देखिए गाइस, यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे जैसे थोड़ी सी एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा लेटर राइटिंग में। जैसे यहां पे आपने पहले हेडिंग लिख दी, पहले में कि आपने अपना एड्रेस लिख दिया कि आप लेटर कहां से लिख रहे हो। जैसे आपने इम्तिहानी मराकज़ की बात की या इम्तिहानी कमरे की बात की। सेकंड वाले में आपने डेट लिखनी है, यहां पे बिल्कुल आप यहां पे डेट लिखोगे। उसके बाद थोड़ा सा इसको हट के यहां से अगर आप दोस्त के नाम लिख रहे हो तो यहां पे प्यारे मेरे प्यारे दोस्त जो भी आप लिखोगे। उसके बाद फिर से आपने सलाम जो है आप यहां से भी लिख सकते हैं, बेहतर है कि आप यहां से यहां तक सलाम लिख लें, ठीक है। ये वाला हो गया आपका सलाम वाला। उसके बाद आपने क्या काम करना है, ये जैसे है फॉर एग्जांपल, यहां से आपने अपनी इसको स्टार्ट करना है। पहले में आप, ये हो गया आपका हेडिंग, ठीक है। उसके बाद आपने बॉडी लिखनी है, बॉडी में जो जो चीजें आप लिखोगे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया। उसके बाद एक पैराग्राफ छोड़ के लास्ट पे आप अपने तरीके से फिर थोड़ा सा कुछ और मैसेज देना चाहोगे तो वो आपने कंक्लूजन में लिखना है। उसके बाद हो गई ये चीजें। उसके बाद अगर बात करें तो आज हमने इंग्लिश वाला जो, जिस तरह आप जैसे इंग्लिश में लिखते हैं द प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो हम जैसे लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो भी आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जैसे फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप लिखते हैं सर। उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स आई वुड लाइक टू से। उसके बाद आप बॉडी जब लिखने के बाद फिर आप क्या करते हैं, योर्स फैथफुली, बिल्कुल इसके नीचे लिखते हैं। दैट मीन्स कि बिल्कुल इसके नीचे वही वाली चीज आपने यहाँ पे करनी है। आप बिल्कुल इसके नीचे लिखोगे आपका प्यारा दोस्त, जो भी आपको लगेगा, आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा फलाना, जो भी आप लिखोगे। उसके बाद नाम नहीं लिखोगे एग्जाम में, याद रखिएगा एक चीज ये बिल्कुल आपको क्लियर लिखूंगा कि आप एग्जाम में इस तरह करोगे अलफ बे जीम, ठीक है। आपने एग्जाम में नाम नहीं लिखना है। ये हो गया आपका लेटर राइटिंग के लिए, ठीक है गाइस। उसके बाद एक और मेरे पास फॉर्मेट है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, उससे भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि खत कैसे लिखा जाता है। देखो एक खाका है, खत लिखने का तरीका है, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है, वहां पे रावलपिंडी लिखा हुआ था। आपने शहर का नाम नहीं लिखना है, कमरा इम्तिहान लिख लोगे तो ठीक है, तारीख लिख लोगे, प्यारे अबू या अम्मी जान जिसको भी आप खत लिख रहे हो, या इसमें आप प्यारे दोस्त का भी नाम आएगा तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ये बिल्कुल इसके नीचे आ गया। ये बेहतर है कि ये आप थोड़ा सा इसको छोड़ के अगर यहाँ पे लिखोगे ना तो वो सही रहेगा, ठीक है। शाबाश। जो आज की डेट में हम कहें कि ये यहाँ पे अगर आप काट के ना यहाँ से स्टार्ट करोगे तो वो बेहतर रहेगा और सलाम अपनी जगह ही रहेगा। और उम्मीद जो है इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ से, जैसे आप है ना यहाँ से स्टार्ट करोगे, बहुत अच्छा है, शाबाश। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ, सब घर वालों बीच में जो है आप सलाम, आपका बेटा या आपकी बेटी, जीम दाल है, ये सब चीजें आप लिखोगे, ठीक है। ये होगी आपकी लेटर राइटिंग। यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी लेटर राइटिंग को लेके, शाबाश। उसके बाद एक और खास बात है आपकी सेकंड नंबर पे क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहां पे, शाबाश। ये दो चीजें आपके लिए शाबाश। यहां पे आ जाइए, देखिए अब सेकंड है आपका इंग्लिश का। देखो यहां पे क्या कहा गया है कि आपको क्या होगा गाइस, एक इंग्लिश पैसेज दी जाएगी जिसको आपने ट्रांसलेट करना होगा, किसमें, उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा, या फिर आपको उर्दू दिया होगा उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो 10 नंबर्स के ये भी होगा। अब यहां पे इसको आपने कैसे देखना है, देखो यहां पे सिर्फ आपने क्या करना है, आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना। ये चीज याद रखिए, कुछ लोग जैसे वर्ड टू, जैसे यू का मीनिंग यहां पे तू लिख देंगे, ठीक है, गो का मीनिंग जाओ लिख दोगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में ये कहा गया कि काउ इज ए पेट एनिमल, ठीक है। आपने इसको उर्दू में लिखना है, गाय एक पालतू जानवर है, गाय एक पालतू जानवर है, आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। और आपने सिर्फ ये दिखना है कि आप एक मैसेज दे रहे हो, जो भी इंग्लिश में लिखा है आप एक एग्जामिनर को उसको उर्दू में समझाने की कोशिश कर रहे हो, जो उर्दू में लिखा गया है आप उसको इंग्लिश में एग्जामिनर को समझाने की कोशिश कर रहे हो। राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, ग्रामर को जहन में रखिएगा, था की जगह थी नहीं लगाइएगा, थी की जगह था नहीं लगाइएगा, क्योंकि वो आपकी पूरे सेंटेंस का मीनिंग खराब कर देंगे। और जितना जल्दी हो, जितना इजी हो, आप अपनी कलम को फास्ट चलाइएगा, ठीक है। इसमें यह भी आपका इजी है। उसके बाद नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड वाला जो आपका पोर्शन यहां पे बनता है गाइस, वो है आपका एस्से, शाबाश। एस्से की अगर बात की जाए तो ये भी आपके 100 वर्ड्स के अंदर ही है। दैट मीन्स कि बहुत कम ऐसे, इतनी कोई बड़ी एस्से नहीं लिखनी है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि आपको यहां पे ये लिखा हुआ है कि सोशल रेलिवेंस को लेके आप में किसी एक मजमून पे लिखना होगा। वहां पे आपको चॉइस होगी, आई थिंक जेके एसएसबी की जन्म से चॉइस मिलती है आपको 3-4
टॉपिक दिए होंगे और उन टॉपिक्स में सिर्फ एक ही ऐसे लिखनी होगी। अब आपने ऐसे कैसे लिखनी है, आप ये मैटर करता है, ठीक है। ऐसे की अगर बात करें तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे पहला आपका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी बॉडी होती है और थर्ड नंबर पे जो है आपका कंक्लूजन होता है। तो इसको आप कैसे देखोगे, फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए आप याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखना होगा कि ये आप पेज, इसको अपना तस्वर कीजिएगा कि ये आपका पूरा एक पेज है, यहां से लेके यहां तक ये आपका पेज है, आपके आंसर वहां पे। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको वहां पे वहां पे ऐसे आएगी कि अवरत का मकाम क्या है। आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने इसको हेडिंग देनी है, अवरत का मकाम, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे लाइन मार देनी है, शाबाश। ये हो गया आपका सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपने क्या करना है गाइस, आपने अगर कोई आपके पास कोई इतना, जैसे इकबाल की हम बात करें, गालिब की बात करें, या किसी और बड़े शायर की बात करें, या फिर कोई ऐसा आपका बहुत बड़ा एक फिलासफर रहा हो जिसने औरतों को लेके, इनकी डिग्निटी को लेके कोई ऐसी कोटेशन बताई हो, कोई ऐसा शेर बताया हो, तो आपने उससे स्टार्ट करना है। क्यों? उससे थोड़ा सा आपकी जो ऐसे होगी ना वो इंप्रेसिव लगेगी और एग्जामिनर थोड़ा सा आपकी वो चीजें पढ़ के ना खुश हो जाएगा, ठीक है। शाबाश। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास है तो आप उसके स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां से ये लिखा, उसके बाद आपने थोड़ी सी ये जगह छोड़नी है और यहां से आपने स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखोगे कि औरत का मकाम एक बहुत बड़ा मकाम होता है, औरत को हमारे समाज के अंदर हकीर नज़र से देखा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे तालीम के आने से औरत का मकाम जो है वो बढ़ने लगा है। और जूं जूं लोग मजहबी तालीम की ओर बढ़ते जाएं, मजहब के अंदर, हमारे मजहब की अगर हम बात करें तो हमारे मजहब के अंदर इस चीज़ का दर्स दिया गया है कि औरत का एक मकाम होता है। ऐसे ऐसे लिखोगे, उसके बाद कंक्लूजन में आपने गाइस क्या करना है कि उसमें आपने अपना एक आइडिया, या यूं कहें कि आपने अपनी तरफ से एक चीज बतानी होगी कि आप अपने तरीके से क्या सजेशन दे रहे हो कि किस तरह से जो है औरत का मकाम और अच्छा हो सकता है आने वाले वक्त में, और क्या ऐसी चीजें हमने करनी होगी ताकि औरत का मकाम जो है वो और ज्यादा अच्छा हो जाए। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे कोई और ऐसे भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वहां पे ड्रग्स को लेके, मंशियात को लेके आए कि मंशियात ने मौजूदा दौर में जो है नौजवान तबके को तबाह कर दिया है, इस पे एक मजमून लिख लें, ठीक है। आपने पहले उसमें उसकी हेडिंग लिखनी है, उसके बाद मंशियात को लेकर कोई कोटेशन के, जैसे नहीं कहते ड्रग स्किल्स, ऐसे करके आपने उर्दू में लिखना है, या आप इंग्लिश में भी कोटेशन डाल दोगे, कोई आपका वहां पे मार्क्स कटेगा नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, बॉडी में आपने सारी चीजें डालनी है कि क्या बुरे असरात इसके पड़ सकते हैं, क्या क्या नुकसानात हैं। उसके बाद आपने कंक्लूजन में देखना है कि क्या काम करना चाहिए हम लोगों को एज ए समाज मिलके, एज ए सोसाइटी मिलके हम लोगों ने क्या देखना चाहिए, इसको किस तरह से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। और उसके बाद आपने ये अपनी राय रखनी है। लेकिन याद रखिएगा, वर्डिंग को खास जहन में रखिएगा। अगर आपका यहां पे भी 100 है, दैट मीन्स कि आप 95 से लेके 98 और 105 से लेके 100 से लेके 105 तक ही जा सकते हैं, ठीक है। इससे कम आए तो मार्क्स आपके कम मिलेंगे, इससे ऊपर जाए तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। कोई बच्चा सोचेगा कि मैं 110 या 120 लिखूंगा मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं, वो क्यों नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स कि जो आपको एग्जामिनर ने कहा है आप एग्जामिनर का नहीं मानते हो, आप उसको ओवरकम कर रहे हो, ठीक है। या आपकी लेटर, इसमें आपकी लेटर में आपके 100 वर्ड्स होंगे, आप कहोगे नहीं जी मैं अच्छी लेटर लिख रहा हूं, मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी है, मेरा सब कुछ अच्छा है, मैं 125 वर्ड लिख लूंगा, मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप सबसे पहला जो रूल है उसी को आप नहीं मान रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स कि आपने ये सारी की सारी चीजें अपने एग्जाम में बिठानी होंगी। और एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें मैंने आपको परसेंटेज के हिसाब से भी कह दिया कि दोनों ही सेक्शन आपके इंपॉर्टेंट हैं और दोनों के दोनों जो है आपने क्वालिफाई करने हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही को पढ़ के जाओगे और एक ही वाले पे नंबर लेके बोलोगे कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। शाबाश, ये चीजें सबको क्लियर होगी। टाइम का खास, फिर से मैं कह रहा हूं कि टाइम का खास ख्याल रखिएगा कि टाइम आपको सिर्फ 1 ही घंटा दिया जाएगा और टोटल आपके 50 नंबर होंगे, जिसमें आपकी रीडिंग के 20 नंबर होंगे और राइटिंग की आपकी 30 नंबर होंगे। और राइटिंग के 30 नंबर जो हैं वो आपको इन्होंने डिवाइड करके बताए हैं कि आपके लेटर के 10 नंबर होंगे, पैसेज के 10 नंबर होंगे, एसे के 10 नंबर होंगे और 100 वर्ड्स भी दिखाए हैं। ये सारी चीजें जो हैं आपको होप अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है वो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकता है। और जो ही आप ये एग्जाम क्लियर करोगे अल्लाह की मदद से और हमारी दुआओं से, इंशाल्लाह आप सभी लोग जो हैं एग्जाम को क्वालिफाई करके आओगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और उसके बाद हम आपके लिए पार्ट नंबर 2 के लिए जो है आगे
काम करेंगे कि आपका पार्ट नंबर सेकंड जो है कैसे करवाया जाएगा। ठीक है शाबाश। वैसे हमने पार्ट वाले सेकंड पे आपका सारा सिलेबस कवर करवा दिया हुआ है, लेकिन फिर से आपके एग्जाम के लिए जो है हम पार्ट सेकंड पे काम करेंगे कि आपका पार्ट सेकंड कैसे क्लियर करवाया जाएगा। तो जो भी बच्चे को कोई भी और क्वेरी हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें अपनी क्वेरी बता सकता है, हम उसको उस तक उसकी डाउट जो है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे।